नमस्कार एरीज यानी मेष राशि में सुरेश कोटी प्लस टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप में है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 11 से लेकर 18 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें आप अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि प्लीज़ पर्सनल रीडिंग कीजिए, लेकिन जो है ये एक पेड चैनल है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं की जाती। तो हर वीडियो के नीचे डिटेल्स दी गई है, तो प्लीज़ ये लिखने से पहले उस डिटेल्स को चेक कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए कंफर्म कीजिए और आप अपनी पर्सनल रीडिंग पेमेंट करके करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं, एरीज राशि के जो लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, तो उनके पार्टनर की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके लिए क्या चाहते हैं उनसे, और उनके प्रति एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए क्या है। सॉरी, बहुत कांटे चुभ रहे हैं, गर्मियाँ लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंड लग रही है, परेशान। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं, जो वो नए सिरे से एक बच्चे की एनर्जी के साथ, एक युवा एनर्जी के साथ इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि कई एरीज जो आपके पार्टनर हैं इस रिश्ते से इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियां चाहते हैं, इस रिश्ते से कई जो एरीज हैं बच्चे भी चाहते हैं। तो जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे बच्चे भी चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है, जो वाद विवाद चला हुआ है, तो वो इस लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स को ख़त्म करने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह इस एनर्जी के साथ पेश आएंगे कि वो एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक नए सवेरे के साथ, कि वो उनके साथ कोई रिश्ता रहा ही नहीं है, जस्ट वो एक फ्रेंड्स है, एक दोस्त हैं। तो उनके साथ चैटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, डेट्स पर जाएंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, रिश्ते को इजी और आसान बनाएंगे। क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो चाहते हैं, उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, उनका खात्मा होगा। वो रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, उलझाना नहीं चाहते, सीधा और स्पष्ट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में ग्रोथ आए, सक्सेस आए, खुशियाँ आए, हैप्पीनेस मिले, और ये जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स है, वो माहौल शांत हो जाए। तो वो इसको सुलझाना चाहते हैं, उलझाना नहीं चाहते इससे, और वो इस रिश्ते से हैप्पीनेस चाहते हैं। कई जो आपके पार्टनर हैं एरीज, वो आपसे बच्चे भी चाहते हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इनोसेंट वे में, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं, कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, कोई एनिमी नहीं होता, कोई फ्रेंड्स नहीं होता, सब बराबर होते हैं। उन्हें अपने जस्ट खेलने कूदने से मतलब होता है, अपनी खुशियों से मतलब होता है, अपने खाने पीने से मतलब होता है। तो उसी एनर्जी के साथ इनोसेंट वे में आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती है, बहुत जल्दी ग्रोथ, सक्सेस के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है और ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म किया जा सकता है। तो इसीलिए वो एक फ्रेंड की तरह, एक यंग एनर्जी के साथ, एक
नई एनर्जी के साथ आगे आपके साथ जो है बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को सुलझाना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं, ताकि फिर से ये परेशानियां, ये प्रॉब्लम्स वो शॉर्ट आउट हो जाए, उनका खात्मा हो जाए और रिश्ता एक यंग एनर्जी के यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आगे बढ़े, ग्रोथ सक्सेस हो, सूरज की तरह चमके, खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में, कोई भी नेगेटिविटी ना रहे। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, सॉरी। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द फूल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, रातों की नींद हराम ना करें, कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, उठें चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। भले ही वो इसमें जंप ना लगाएं, लेकिन धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। हालांकि ये रिस्की हो सकता है, रिस्की है, इतना इजी, इतना आसान नहीं होता ये कहना या करना, लेकिन लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लीप ऑफ फेथ नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो एक बच्चे की एनर्जी की तरह, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, निडर होकर, साहसी होकर आगे बढ़े, इसका हल और सॉल्यूशन निकाले। क्योंकि अगर वो कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। और वो चाहते हैं कि जो उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, उस मिस्ट्री हिस्ट्री को दोहराएं, जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज के दिन हैं, लव रोमांस के दिन है, शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, जब के भी दिन है। तो वो चाहते हैं कि वो खुशियों के पल एक दूसरे के साथ फिर से जो है गुजारें, एक दूसरे फिर से उन मेमोरीज को याद ताज़ा करें, उन चीज़ों को, ताकि जो लोग उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, उनके प्यार को समझते हैं, अटैचमेंट को समझते हैं, उनकी उससे, उनकी दुआओं से ये रिश्ता फिर से अपने लिए या अपने प्यार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए फिर से आगे बढ़ाया जा सके और ग्रोथ सक्सेस के साथ फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो इसलिए जो आपके पार्टनर हैं, यानी कि जो एरीज जो आपके पार्टनर हैं, वो आपसे चाहते हैं कि वो आप इसमें आगे बढ़े, या फिर उनको लग रहा है कि वो खुद ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के। इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए मिलकर। अगर वो मिलकर आपस में बातचीत करते हैं, थोड़ा सा उन खुशी के पलों को, यादों को ताज़ा करते हैं और नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर से जो है इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, फिर से रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। टेम्परेंस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं, हालांकि इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, हेराफेरी किया, धोखाधड़ी किया है। जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, यकीन किया था, उन्होंने ही उनके साथ विश्वासघात किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला। लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी किया है, वो अभी भी जो है उठ कर चलना चाहते हैं। हालांकि वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो उठ सकें, चल सकें, आगे बढ़ सकें, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद लिए हुए हैं, एक होप लिए हुए हैं कि अगर वो उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अभी भी रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो वो एक नई एनर्जी के साथ इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि अगर वो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे,
अपने गुस्से, टेम्पर को, एंगर को ख़त्म करते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। पर्सनल लाइफ में जो घर गृहस्थी के काम हैं उनको अंजाम देते हैं, अपने परिवार फैमिली को समय देते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करते हैं, चाहे जॉब बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई और ज़रूरी कागजात चीज़ों से हो सकता है। तो अगर वो करते हैं, और ना तो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा चिपक कर रहते, बहुत ज़्यादा बातें करते, ना ही बिल्कुल से दूरियां बनाते हैं, तो उससे भी संबंध मजबूत होंगे। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, चिकचिकबाजी हो रही है, वो दिखावा कर रहे हैं, और बातें बिल्कुल बंद हो जाती हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है, वो बातचीत करना नहीं चाहते। तो इसीलिए उनको लग रहा है कि वो अगर जिस प्रकार से अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है, तो उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा। रिश्ते में अगर वो कोशिश करेंगे तो खुशियाँ जरूर आएंगी, बैलेंस और स्टेबिलिटी जरूर आएगा। तो इसलिए वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में उन बाधाओं को, रुकावटों को ख़त्म करने का सोच रहे हैं जो इसमें अड़चने दे रहे हैं, और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, ताकि जैसे चंद्रमा अमावस्या के दिन काली गहरी रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी से अंधकार को ढक देता है। तो उसी तरह से उनको उम्मीद है कि एक ना एक दिन अगर वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के प्यार को समझेंगे, तो दुखों का अंत ज़रूर होगा, और वही शुरुआत जो है आगे जाकर उन्हें विनिंग दिलाएगी, रिश्ते को सक्सेसफुल करेगी, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करेगी। तो इस उम्मीद के साथ वो इसमें एक्शन चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं, अभी भी रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते अभी भी, क्योंकि उनको एक उम्मीद है कि अगर वो इनोसेंट वे में आगे बढ़ेंगे तो जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है, जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली है या उतर चुकी है, तो धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी फिर से ज़रूर दौड़ेगी, यानी कि फिर से खुशियाँ जरूर आएंगी, ग्रोथ, सक्सेस आएगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड द हायरोफेंट। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी काफ़ी जो है आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो अभी थोड़ा सा एक ब्रेक लीजिए, ताकि आप अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके, जो जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उन चीज़ों से आप उभर सकें, और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ सकें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकें। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा, और यूनिवर्स जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, एक दूसरे और स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, जिसको अपना एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, या फिर घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, कोई भी है, उनकी मर्जी से आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। तो अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। रिश्ता अभी भी गोल्डन स्टार चार्मिंग हो सकता है, यानी कि खुशियों के साथ आगे बढ़ सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और जिनको लग रहा है कि उनकी अगर किसी की लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, और उन्हें लग रहा है कि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हर्ट हैं, दुखी हैं, उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना है, तो वो जो है इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।